बात कही जो स्टेट लेवल के इश्यूज हैं, जिसमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज के एडमिशन का इशू है। सबसे बड़ी बात जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं, जिनको इस सरकार ने लताड़ा आज सुबह तक, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके भविष्य के साथ, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया गया। और एक ट्वीट चला के उमर अब्दुल्ला साहब अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे की जिम्मेवारी है, वो ट्वीट से सरकार चलाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये ट्विटर सीएम कब इसको समझ आएगी कि अब ये ट्वीट से बाहर आके इसे प्रैक्टिकल काम करना होगा। भाई मैं कहता हूं लगभग 40 से 50 हजार नौजवानों के भविष्य का सवाल है और उमर अब्दुल्ला साहब ट्वीट कर रहे हैं, बस ट्वीट से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसीलिए आपको बनाया था। मैं तो कहता हूं ये जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी ये अब अनपॉपुलर हो चुकी है 1 साल के अंदर अंदर। और बड़ी बदकिस्मती है कि अपनी जिम्मेदारी इस काबिलियत से वो निभा रहे हैं, इनएफिशिएंट जिसे हम कहते हैं। इस तरीके से एक चीफ मिनिस्टर बिहेव कर रहा है। वहां पे नौजवान परेशान है, वहां पे गरीब परेशान है, वहां पे मजदूर परेशान है, वहां पे महिला परेशान है। वो अपनी साइकिलिंग, सीकिंग, जॉगिंग और ट्वीट में व्यस्त हैं। बदकिस्मती है। परसेप्शन जो है आपको लगता है गलत जाता है इससे कि जो कि एक तरह से एक परसेप्शन देने की कोशिश है कि उनकी बात की सुनवाई नहीं है। बिल्कुल गलत है, प्योरली गलत है। मुझे ये बताया कि उमर अब्दुल्ला साहब, जिसको 1 साल से पता था कि एज रिलैक्सेशन देनी है, 1 साल से, और 6 नवंबर को पब्लिक सर्विस कमीशन नोटिफिकेशन निकालता है। 1 महीना 1 दिन इनके पास पूरा है। 7 दिसंबर को एग्जाम था। उस 1 महीने पे भी इनकी नींद नहीं खुली। और उसके बाद 2 दिसंबर को एक इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट ये कहीं एलजी ऑफिस भेजते हैं। कल एलजी साहब के ऑफिस ने भी उसे क्लेरिफाई किया। अगर 2 तारीख को ही एलजी साहब ने वापस भेजा तो इन्होंने पूरी वो डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं की, क्यों खिलवाड़ किया? पहले तो 1 साल आपने ठगा नौजवानों को, फिर जो 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आई तब आपने गुमराह किया नौजवानों को, और उसके बाद 2 तारीख के बाद आप फाइल पे बैठ गए और मीडिया में ट्वीट करके आप सरकार चलाते, मीडिया में ट्वीट करके आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये नाकाबिलियत है। मैं कहता हूं कि ऐसा इनएफिशिएंट, अनपॉपुलर गवर्नमेंट मैंने जीवन में कहीं नहीं देखी है।